Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject English unit 3 lesson number 23, the two merchants of Seri. Okay, so let's see what is given in this lesson. So the lesson name is the two merchants of Seri. Merchant means व्यापारी, जो व्यापारी है और कहाँ से है वो सेरी. सेरी वन प्लेस, एक प्लेस का नेम है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ओके, once upon a time in a place called Seri there live a merchant. देखो मैंने जैसे आपको बोला सेरी इज़ अ प्लेस. ओके, एक प्लेस का नाम है और एक टाइम पे एक सेरी प्लेस था सेरी नाम का और वहाँ पे क्या था, मर्चेंट रहता था. ओके, he went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. ओके, सो ये जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो क्या बेचता था, पॉट बेचता था, पैन बेचता था एंड ब्रास मीन्स जो पीतल रहते हैं ना, पीतल के जो बर्तन रहते हैं वो, या फिर कुछ वस्तु अलग अलग प्रकार की. और टीन मीन्स डिब्बे, जो डिब्बे रहते हैं ना उसे टीन बोला जाता है. ओके, he traveled every day with another merchant who also sold brass and tinware. और वो पूरे दिन काम करता था और उसके साथ ही एक मर्चेंट था, वो भी सेम ब्रास एंड टिनवेयर ही वो भी सोल्ड करता था, बेचता था. सोल्ड मीन्स बेचना. ओके, बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी. बट जो दूसरा मर्चेंट था ना वो ग्रीडी था. ओके, ग्रीडी मीन्स एवरीवन नो, ग्रीडी मीन्स लालची, बराबर. सो when he sold something he sold it at a very high price. और जो greedy merchant था ना वो क्या करता था, whatever he sold to the customer, और वो कैसे प्राइस में बेचता था, बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचता था, हाई प्राइस में सेल करता था वो. ओके, क्योंकि वो ग्रीडी था ना, वो लालची था, उसको लालच थी कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो हाई प्राइस में जो भी चीज़ें हैं वो बेचता था, सोल्ड करता था. बट व्हेन ही बॉट समथिंग ही ट्राइड to give us as possible as he gave as little as possible. बट जो फर्स्ट जो मर्चेंट था वो क्या करता था, उसको जो भी चीज़ें मिलती थी वो जो जितना भी पॉसिबल हो कस्टमर को लेने के लिए वो उसमें बेचता था. ओके, when the two merchants went into a town they divided the streets between them. और जब भी ये दोनों मर्चेंट टाउन में जाते थे, नगर में जाते थे, वो क्या करते थे, स्ट्रीट्स मीन्स रोड, जो रोड रहते हैं वो डिवाइड करते थे कि मैं इधर जाऊंगा और तुम इधर जाओ. ओके, सो ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट ही हैड चूजन कॉलिंग टिनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल. और वो जो अपना सिलेक्ट करते थे कौन से स्ट्रीट में जाना है और वहाँ पे जाके क्या बोलते थे, वो टिनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल, ऐसे वो बोलते थे. ओके, पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप्स एंड ब्रॉट और ट्रेड विद देम. ओके, डोर स्टेप्स मीन्स दरवाजे के इधर आते थे जो घर के लोग हैं, एंड वो जब भी आवाज़ सुनते थे ना, वो टिनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल, सो ये सुन के वो अपने घर के दरवाजे तक आते थे और वो बॉट मतलब खरीदी करते थे. ट्रेड मतलब उसको भी व्यापार बोलते हैं, ट्रेड को भी. ये भी हमने एक लेसन था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था ट्रेड ये वर्ड. ओके, so only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his round there. और वो दोनों क्या करते थे, अगर फर्स्ट मर्चेंट एक जगह पे गया है और वो स्ट्रीट उसने कंप्लीट कर दिया, वो पूरा रोड, उसके बाद ही वो वहाँ से बाहर आने के बाद ही दूसरा जो मर्चेंट था वो वहाँ पे एंटर कर सकता था वो स्ट्रीट में. एक ही टाइम पे दोनों एक ही जगह पे नहीं जाते थे. ओके, so in those days people did not always use money to buy things, sometimes they exchange things of the same value. और वो टाइम पे क्या होता था, जो पीपल थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादा मनी यूज़ नहीं करते थे बाइंग एंड सेलिंग के लिए, खरीदी बिक्री के लिए वो पैसों नहीं यूज़ करते थे. वो कुछ अपने घर का जो सामान है उसे वो यूज़ करते थे. एक्सचेंज थिंग ऑफ द सेम वैल्यू, उसी वैल्यू की अगर कुछ थिंग्स उनके पास रहती है, वस्तु उनके पास रहती है, सो दे यूज़ दिस फॉर ट्रेडिंग, वो उसको बेचने के लिए वो यूज़ करते थे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. इन वन हाउस देयर लिव अ पुअर ओल्ड वुमन एंड हर ग्रैंड डॉटर. सो वहाँ पे कौन रह रहा था, एक पुअर वुमन, ओल्ड वुमन एंड हर ग्रैंड डॉटर. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर
The family had once been rich, but now the only things they had left of all their riches was a dish made of gold. और ये जो फैमिली थी ना इनकी, जो ग्रैंड माँ दिख रही है, ग्रैंड मतलब ओल्ड वुमन आपको दिख रही है एंड ग्रैंड डॉटर, सो उनकी जो फैमिली थी वो एक टाइम पे बहुत ही रिच थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते श्रीमंत थी, ओके, रिच थी वो, बहुत ही ज़्यादा अमीर थी वो बहुत। सो बट अभी क्या हुआ है, बट अभी उनके पास दे हैड ओनली लेफ्ट ओनली वन डिश मेड ऑफ गोल्ड, और एक गोल्ड कलर, गोल्ड की सोने का एक ही डिश उनके पास बचा था। वो गर्ल के हाथ में देखो, वो आपको समझ में आएगा, पिक्चर में उन्होंने दिखाया है। हाउएवर द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो इट वॉज अ गोल्डन डिश, बट जो ग्रैंड मदर थी ना उनको वो पता ही नहीं था कि ये गोल्डन डिश है, मीन्स ये सोने का डिश है, ये उनको पता ही नहीं था। द डिश स्टूड ऑन अ शेल्फ अमॉन्ग द अदर पॉट्स एंड पैन्स एंड वॉज नॉट ऑफन यूज्ड। मीन्स उन्होंने बोला है कि वो जो सोने का डिश था, मीन्स वो गोल्डन प्लेट जो गोल्डन डिश जो थी, वो जो शेल्फ है, मतलब किचन में देखो हमारे शेल्फ रहते हैं, कप खाने रहते हैं, उसमें हम लोग डिब्बे रखते हैं या फिर कुछ बर्तन रखते हैं, उसे शेल्फ बोला जाता है। सो वो अलग जो पॉट्स रहते हैं, पैन्स रहते हैं, उस बर्तन के साथ वो भी सोने का जो डिश था ना गोल्डन डिश, वो उनके साथ ही रख दिया था। बिकॉज द ग्रैंड मदर डोंट नो अबाउट द डिश इज़ अ गोल्डन डिश, क्योंकि वो ग्रैंड मदर को पता ही नहीं था ना वो गोल्डन डिश है, इसीलिए। सो नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास दिस हाउस कॉलिंग बाय माई वाटर जार, बाय माई पैन्स। फिर क्या होता है, वहाँ से जो ग्रीडी मर्चेंट रहता है ना, लालची मर्चेंट, वो वहाँ से पास आउट होता है और वो क्या बोलता है, बाय माई वाटर जार, बाय माई पैन्स, ऐसे वो पुकारता है, and buy my tinware. The granddaughter said, "Oh grandmother, do buy something for me?" फिर वो जो ग्रैंड डॉटर है ना, वो क्या बोलती है ग्रैंड मदर को उसके कि आप मेरे लिए कुछ खरीदी करोगे। सो व्हाट शी सेड, माय डियर, सेड द ओल्ड वुमन, वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन। फिर वो जो ओल्ड वुमन है ना, मीन्स ग्रैंड मदर, वो क्या बोलती है डॉटर को कि हम लोग इतने गरीब हैं कि मेरे पास आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड, मेरे पास व्यापार मतलब उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें खरीदूँ उससे, ऐसे वो ग्रैंड मदर उसको बोलती है। Then grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pans on the shelf. We don't ever use it. Can we trade this? फिर क्या बोलती है जो ग्रैंड मदर है, वो उसको जो ग्रीडी मर्चेंट है ना, उसको वो सब जो रखा हुआ रहता है ना शेल्फ के ऊपर, जो डिश भी वहाँ पे रहती है ना, और पॉट्स एंड पैन्स भी रहते हैं। सो वो क्या बोलती है कि इस सब में से तुम कुछ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी तो तुम मुझे कुछ चीज़ें दे सकते हो क्या? कैन वी ट्रेड दिस, हम इससे व्यापार कर सकते हैं क्या? परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट। फिर क्या होता है, उतने में ही क्या होता है, जो मर्चेंट है ना, वो कुछ मतलब सोने गोल्डन डिश के अलावा दूसरा कुछ देखता है और वो लेने मतलब लेके उसको, वो बच्ची को कुछ गिफ्ट देगा। उसके पहले ही द ओल्ड वुमन कॉल द मर्चेंट एंड शो हिम अ डिश, और उतने में क्या होता है, जो ओल्ड वुमन रहती है ना, वो जो मर्चेंट है ना, उसको क्या करती है, सोने की डिश ही दे देती है। बिकॉज उसको पता ही नहीं रहता है ना, शी डोंट नो अबाउट द डिश इज़ अ गोल्डन डिश, बराबर ना, उसे पता ही नहीं रहता ये गोल्डन डिश है, और वो जो डिश है ना वो मर्चेंट को दे देती है। विल यू टेक दिस सर एंड गिव मी अ लिटिल गर्ल हियर समथिंग फॉर इट। और फिर वो क्या बोलती है कि ये डिश ले लो, उसको पता नहीं है वो गोल्डन डिश है, फिर भी वो बोलती है ये डिश ले लो और इसमें से मेरी छोटी बच्ची को आप कुछ भी चीज़ें दे सकते हो, ऐसे वो बोलती है। फिर द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्कैटर्ड इट्स साइड विद द नीडल। ओके, स्क्रैच करता है वो, जो मैन रहता है ना, टुक द डिश एंड स्क्रैच इट साइड विद अ नीडल, जो साइड में रहता है ना डिश के वहाँ से नीडल से वो स्क्रैच करता है। ही केम टू नो इमीजिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश, और उतने में ही वो जो मर्चेंट है ना, ग्रीडी मर्चेंट, उसको पता चल जाता है कि ये गोल्डन डिश है, क्योंकि वो स्क्रैच करके देखता है, नीडल के यूज़ से वो स्क्रैच करता है और उसे समझ में आता है कि ये गोल्डन डिश है। बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमन, पर वो क्या करता है, वो ऐसा उसको दिखाता है ओल्ड वुमन को कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये डिश
मतलब ये डिश ऐसी है कि मैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ये डिश लेके मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसे वो नाटक करता है. सो ही सेड व्हाट इज़ दिस वर्थ, नॉट इवन अ कॉपर कॉइन. और फिर वो झूठ झूठ बोलता है ये बात अभी, और वो एकदम मतलब गुस्सा होके बोलता है व्हाट इज़ दिस वर्थ, ये क्या आपने मुझे दिया है, और इसका मैं आपको कॉपर कॉइन भी नहीं दे सकता. मतलब जो कॉइन रहते हैं ना, कॉपर मीन्स तांबा के जो कॉइन्स रहते हैं ना, वो भी मैं आपको नहीं दे सकता. ही थ्रो द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे. वहाँ पे देखो पिक्चर में, यू कैन सी इन द पिक्चर, ही थ्रो द डिश ऑन द फ्लोर. वो डिश फेंक रहा है देखो, एंड वो वहाँ से निकल जाता है. The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins as if doing a great favor to the old lady. फिर crafty means चालाक. जो ये चालाक मर्चेंट रहता है ना, वो ये सब ना प्लान करता है कि वो ओल्ड वुमन को पता ही ना चले कि मैंने ये जो, मतलब ये वो जानबूझ के वो डिश नीचे डालता है कि वो फिर से आए और बहुत ही कम मतलब कीमत में वो जो मतलब अभी ये सोने का है, लेकिन वो उसको कॉपर कॉइन दे के ही वो जो डिश है वो ख़रीदना चाहता है. वो ऐसा, क्योंकि वो ग्रीडी रहता है ना, वो लालची रहता है, इसलिए वो ये सब प्लान करता है. फिर क्या होता है, आफ्टर अ वाइल द हॉनेस्ट मर्चेंट फिनिश द राउंड ऑफ हिज स्ट्रीट एंड एंटर द स्ट्रीट वेयर द ओल्ड लेडी लिव. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो दो मर्चेंट थे उन्होंने अपना जो प्लेस था वो सिलेक्ट किया था ना, कि ये स्ट्रीट होने के बाद वो दूसरे स्ट्रीट में जाते हैं, तभी जो सेकंड मर्चेंट रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बराबर. सो जो हॉनेस्ट मर्चेंट था ना, तो वो क्या करता है, अपना जो स्ट्रीट का राउंड है वो फिनिश करके वो एंटर करता है कहाँ पे, ये जो ओल्ड लेडी एंड ग्रैंड डॉटर है रही है ना, वो अभी वहाँ पे आता है. So let's see what happened. He passed her house and calling, buy my water jar, buy my tinware, buy my brass. और वो भी फिर से वही सब बातें बोलता है. The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for a dish, for the dish. और फिर वो फिर से वो जो गर्ल है ना, वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है कि देखो ये जो मर्चेंट है, इसे हम लोग ये डिश देंगे. सो माई चाइल्ड सेड द ग्रैंड मदर क्या बोलती है, द मर्चेंट हु वॉज जस्ट देयर थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर इन अ ट्रेड. और वो क्या बोलती है कि जो पहला मर्चेंट आया था ना, ग्रीडी मर्चेंट, तो उसने ऑलरेडी ये जो डिश है उसको नीचे फेंक दिया था और वो चला गया था. और फिर ये भी वही वैसा ही करेगा वो, ऐसा ग्रैंड मदर वो जो ग्रैंड डॉटर है ना उसको समझाती है. बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल, बट वो जो गर्ल अभी ग्रैंड मदर को क्या बोल रही है, दिस वन लुक प्लीजेंट, आस्क हिम परहैप्स ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट. कि उसे वो ज़रा अच्छा लगता है, वो मतलब मर्चेंट थोड़ा सा हॉनेस्ट दिखता है. और फिर वो क्या बोलती है, अगर ये थोड़ा मतलब कुछ भी हमें दे तो भी मुझे खुशी होगी, ऐसा वो बोलती है. कॉल हिम दैन एंड शो इट टू हिम सेड द ओल्ड वुमन. और वो क्या बोलती है, वो उसको बुलाती है. As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was of gold. Immediately he said, "This is a golden dish." और देखो जो हॉनेस्ट मर्चेंट है ना, वो जैसे ही वो जो डिश है वो अपने हाथ में लेता है, एंड ही रियलाइज कि ये गोल्डन डिश है. It is worth more than all my money and all my wares. I will bring enough money tomorrow and then buy it from you. और वो हॉनेस्ट मर्चेंट क्या बोलता है ग्रैंड माँ को कि जो मेरे पास पैसा है, वर्थ मोर देन ऑल ऑफ माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स, मतलब मेरे पास जितना पैसा है और जितने ये जो टीन वेयर्स है, मतलब जो भी मतलब बर्तन है, उससे ज़्यादा इसका कीमत है ये जो गोल्डन डिश है. तो मैं क्या करता, मतलब वो मर्चेंट ऐसा बोल रहा है, मैं क्या करता हूँ, कल मैं इनफ मनी लेके आता हूँ, मतलब आपकी जो डिश है उसको जितना मनी देना चाहिए उतना मैं मनी लेके आता हूँ, उसके बाद ही ये डिश मैं आपसे ख़रीदी करूँगा. सो ये हॉनेस्ट है, इसीलिए उसने वैसा बोला है, बराबर. The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honest and goodness of the merchant. Take this dish and give me the money tomorrow, she said. और फिर ये जो ओल्ड वुमन है ना, वो क्या होती है, वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि, और वो इम्प्रेस होती है कि ये कितना हॉनेस्ट है, ये कितना सच्चा है.
बराबर ना। वो ग्रीडी मर्चेंट ने क्या किया, ग्रीडी मर्चेंट बोला कि इसकी तो कुछ भी कीमत नहीं है। हालांकि उसको समझ में आया था ना ये गोल्डन डिश है, फिर भी वो ऐसा बोलता है क्योंकि वो लालची रहता है ना, उसे ज़्यादा पैसे कमाने रहते, इसीलिए वो बहुत ही कम कीमत उसको दे रहा था, बराबर ना, ओल्ड वुमन को। बट ये जो मर्चेंट है उसे देख के जो ओल्ड वुमन है वो इम्प्रेस हो जाती है और वो क्या बोलती है कि तुम आज ही ये डिश रख लो और मुझे कल आके पैसा दो, क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा करती है, बराबर ना। So the honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on this way back. और फिर क्या करता है वो जो हॉनेस्ट मर्चेंट, उसके पास जितने भी बर्तन रहते हैं, जितने भी मनी रहते हैं, वो सब वो ओल्ड वुमन को देता है और डिश लेके वहाँ से चला जाता है। सिर्फ अपने पास कितने पैसे रखता है, जितना वो बोट राइड के लिए यूज़ हो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड ब्रिंग दैट डिश टू मी, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। फिर वो क्या बोलता है, फिर से वो जो ग्रीडी मर्चेंट है ना, उसका वो प्लान था ना कि थोड़ी देर में मैं आके वो ले लूँगा कम प्राइस में, तो वो फिर से आता है और वो क्या बोलता है कि मुझे वो डिश दे दो, मैं आपको उसकी कुछ कीमत, मतलब समथिंग फॉर यू, आई विल गिव यू समथिंग फॉर यू, मैं आपको कुछ दे देता हूँ। सो नो सेड द ग्रैंड मदर, अभी ग्रैंड मदर बोलती है नो, यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस बट अनदर हॉनेस्ट मर्चेंट हैज़ पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट। और फिर वो जो ग्रैंड मदर है ना, वो उसको बोलती है कि तुमने तो बोला ये तो कुछ काम की नहीं है, वर्थलेस, बट जो हॉनेस्ट मर्चेंट था उसने इसका पेड अ ग्रेट प्राइस, उसने एक उसकी जो प्राइस थी वो प्रॉपर प्राइस हमें दिया है। सो आई गेव इट टू हिम, यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल। और फिर वो बोलती है कि मैंने उसको अपना जो प्लेट था वो दे दिया है, डिश दे दिया है, और वो उसको क्या बोलती है ग्रीडी मर्चेंट को, यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर, मतलब तुम किसी भी गरीब का एडवांटेज नहीं ले सकते हो। नीडी पीपल मतलब ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको तुम मतलब उनका कुछ भी एडवांटेज नहीं ले सकते कि वो तुमसे जो वो मतलब तुम उनको कुछ भी दिखा और वो कुछ भी खरीदी करेंगे। ओके, सो व्हाट कुड द ग्रेडी मर्चेंट से, ही पेड द प्राइस फॉर हिज हॉनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी एंड ग्रीडी। सो व्हाट कुड द ग्रेडी मर्चेंट से, फिर वो जो ग्रेडी मर्चेंट क्या बोलता है, ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीडी, कि मेरा जो डिसऑनेस्टी था, मैं हॉनेस्ट नहीं था और मैं लालची था, मैं उसकी प्राइस चुकाना चाहता हूँ। ओके, सो एवरीवन लाइक दिस स्टोरी, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड स्टूडेंट्स आपको भी ग्रेडी नहीं बनना है। ओके, थैंक यू।